मैं आपका गुरु अशोक नारायण आप लोगों का लाइफ इज डिवाइन के आध्यात्मिक चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को प्रमुख गोचर ग्रह गोचर जो होने जा रहे हैं 2026 से, उनसे भारत देश के ऊपर और समाज के ऊपर, दुनिया के ऊपर क्या बदलाव आने जा रहे हैं, क्या अच्छा होने जा रहा है या क्या समस्या होने वाली हैं, उनके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। बृहस्पति की वजह से और मंगल की वजह से, राजा गुरु बृहस्पति धार्मिकता, शिक्षा, न्याय और समृद्धि के भगवान हैं, देवता हैं। देश में धार्मिक आयोजन बढ़ेंगे, आप देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ावा आएगा। दूसरी तरफ से मंगल जो हैं ये उग्रता, संघर्ष, साहस, युद्ध और राजनीतिक अशांति की तरफ संबोधित करते हैं इनको। तो कह सकते हैं कि इस साल एक तरफ तो आध्यात्मिकता बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ से भौतिक संघर्ष, आंतरिक संघर्ष देश के अंदर, समाज के अंदर ये रहेगा। तो ये साल एक तरीके से इन दोनों ही चीज़ों का मिश्रण का साल होगा। विक्रम संवत 2083 की शुरुआत 19 मार्च 2026 से होगी और इस संवत को हम लोग रुद्र संवत के नाम से जानेंगे। तो 19 मार्च के बाद से ये साल और चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। अगर हम गोचर की बात करें तो प्रमुख गोचर गुरु का होगा कर्क राशि के अंदर। उससे भारत की अगर कुंडली में देखें तो वो शुभ माना जाएगा, शत्रुओं पर विजय का दिखाता है, ये आर्थिक मजबूती दिखाता है, वैश्विक मंच पर भी देश को मजबूती की तरफ लेकर जाता है, विदेशी निवेश बढ़ेगा, एफडीआई हमारे देश के अंदर आएगा। दूसरा गोचर अगर हम शनि का देखें, शनि अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे इस पूरे साल। जनता के बीच असंतोष रहेगा, श्रमिक समस्याएं बढ़ेंगी और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जाएंगे, विरोध प्रदर्शन बढ़ेंगे। मंगल की महादशा रहेगी, पूरे वर्ष देश पे प्रभावी रहेगी। देश की सैन्य शक्ति बढ़ेगी, तकनीकी विकास बढ़ेगा। सीमा सुरक्षा से अगर हम बात करें तो वहाँ पर समस्या रहेंगी, गतिविधियाँ तेज रहेंगी। टेररिज्म, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। राष्ट्र सक्रिय रहेगा, आत्मरक्षी और सशक्त बनाने के लिए आगे अग्रसर रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गतिविधियां जो कि बहुत हमारे देश के लिए अच्छी नहीं होंगी, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कहीं किसी शहर के अंदर या किसी स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, दंगे हो गए, मतलब इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी मंगल के प्रभाव की वजह से। राहु का अगर देखें अशुभ रहेगा वो भी। उसके अंदर हम कह सकते हैं ये साल के अंदर भी हम देखेंगे कि साइबर ठगी, ठीक है, बैंक से पैसे निकाल लिए किसी ने आपके, उस तरीके की चीज़ें जो होंगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। धन हानि के संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। भारतीय राजनीति और सुरक्षा पर अगर विश्लेषण करें तो उतार चढ़ाव का साल है ये, निर्णायक मोड़ का वर्ष है। राजनीतिक अस्थिरता और जन आंदोलन बढ़ेंगे। शनि के प्रभाव और मंगल के मंत्री होने के कारण राजनीतिक उथल पुथल रहेगी, अशांति देखने को मिलेगी, जनता का मूड निर्णायक रहेगा और किसी नीति पर असहमति हो सकती है सरकार के खिलाफ और उसके अंदर सरकार की भी तुरंत प्रतिक्रिया मिल सकती है। गठबंधन की राजनीति के फिर से सक्रिय होने के संकेत होंगे, जिससे सत्ता पक्ष पर प्रभाव पड़ेंगे। सुरक्षा और सीमा तनाव के बारे में अगर बात करें तो देखेंगे मंगल की महादशा के कारण भारत जहां पर अपनी सीमा की सुरक्षा करने में सशक्त है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि पड़ोसी देश जो है वो उसके ऊपर तनावपूर्ण एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती रहेंगी। अगर कुछ ज्योतिषी गणनाओं को हम एक बनाया चार्ट बनाते हैं, देखते हैं, तो उसके अंदर युद्ध जैसे भी कुछ ऐसी कंडीशन बनती हैं। फिर से जिस तरीके से मैंने पिछले साल बताया था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वार होगी और होगा, हम लोगों ने कहा था कि वार की स्थिति बनेगी, लेकिन वार नहीं होगी। इस साल भी वैसी ही स्थितियाँ रहेंगी। हालांकि हमारा देश बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आतंकवाद की अगर हम बात करें, हिंसात्मक घटनाएं बढ़ेंगी और हमारे राष्ट्रीय रक्षा नीति, हथियारों के आधुनिकीकरण के ऊपर भी बहुत सारी नई सरकार जो है वो करेगी, उसके ऊपर बढ़ाएगी, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम्स ये इस तरीके की भी बढ़ती रहेंगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। तो मंगल अभी देखिए जिस तरीके से दिल्ली में भी हुआ था, उस तरीके की एक्टिविटीज़ हो सकता है इस साल के अंदर भी बढ़ें। और एक और हम आपको बता दें, राजनीति के अंदर भी किसी बड़े नेता का नाम नहीं लेंगे हम, हो सकता है कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहे या उनको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता हो। अब विदेश नीति की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि संघर्ष रहेगा। पहले क्या होता था, वार जो होती थी हथियारों से लड़ी जाती थी, लेकिन अब जो वार है वो ट्रेड वार होती है, व्यापारिक युद्ध चलता है। पहले तो देश जो थे, बड़े देश छोटे देशों को लड़वा देते थे और पीछे से हथियार देते थे। अब वो
चेंज हो गया है। अब व्यापारिक युद्ध जो है, जिसे हम ट्रेड वार बोलते हैं, वो बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि देशों के बीच के अंदर तकरार बढ़ेगा। अगर हम भारत की बात करें तो विदेश नीतियों के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करी जाएंगी। भारत अपनी अलग पहचान बनाएगा और भारत आगे बढ़ेगा और भारत वैश्विक स्तर के ऊपर भी अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके साथ साथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। गुरु के राजा होने से धर्म और शांति बनाए रखने के लिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे आयोजन किए जाएंगे, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारी मीटिंग्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखेंगे मंगल जो एक उग्र ग्रह है, वो भी एक तरफ तो पीस टॉक्स हो रही होंगी और दूसरी तरफ वार हो रही होगी। दो देश वही आपस में समझौते की बातें कर रहे होंगे और वही देश पीछे से आपस में लड़ रहे होंगे। अब हम नेचर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल हमने जिस तरीके की प्रेडिक्शन करी थी और हमने कहा था आप लोगों को, आप देखिए और हमें बताइए उसके बारे में। इस साल भी हम आपको नेचर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जो हो सकती हैं बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये साल पूर्णतः मंगल के अंदर आ गया। पिछला साल का तो कुछ पार्ट था मंगल के अंदर, सेकेंड हाफ। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। इस संवत्सर का नाम ही रौद्र संवत्सर है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, जो 19 मार्च 2026 से शुरू होने के लिए जा रहा है। उस संवत्सर का नाम ही रुद्र संवत्सर है। तो इसके अंदर और मंगल का प्रभाव है, इसके अंदर आप देखेंगे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स, नेचुरल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब नेचुरल डिज़ास्टर्स के अंदर आपके वॉल्केनो हो गए, जो देखा आपने अभी देश के अंदर कहीं हो रहा है, उसका प्रभाव भी बहुत देशों के ऊपर बाहर जा रहा है। उग्र हो सकता है। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सूखा, मौसम के अंदर बदलाव आएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल मंत्री हैं। उनकी ऊर्जा की वजह से गर्मी पड़ेगी तो बहुत पड़ जाएगी। मानसून के अंदर प्रभाव आएगा, मानसून के अंदर भी चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा। जल संबंधी आपदाएं बढ़ेंगी। जब गर्मी बढ़ेगी तो पानी अपने आप से ही बदलना शुरू होगा। दूसरी तरफ से गुरु कर्क राशि में आ गए तो जल तत्व राशि है, वहां पर भी जलवायु परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा, जो कि बाढ़, तूफान, बादल फटने, भूस्खलन, इस जैसी ये समस्याएं, जल संबंधित समस्याएं आपदाओं का रूप लेकर आएगी। तो टूरिज्म भी का आप लोगों को, जैसे घूमने के लिए वगैरह जाते हैं, तो उसमें आप लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत। प्रदूषण की अगर बात करें, बढ़ ही रहा है। वैसे तो दिल्ली की अगर हम बात करें, हम लोग यहाँ हैं तो था कि कम होगा, लेकिन आप देखिए आप बढ़ता ही चला जा रहा है। प्रदूषित हवाओं से लोग परेशान होंगे, वायरल इन्फेक्शंस ये बढ़ेंगी। अगर हम आर्थिक और सामाजिक संकेत दें आप लोगों को, तो रोजगार और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो रोजगार के नए अवसर सरकार कोशिश करेगी लाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में धीमी लेकिन प्रगति रहेगी, ऐसा नहीं है प्रगति नहीं होगी। देश, मैंने आपको बोला, हमारा भारत देश प्रगति के पथ के ऊपर है, ठीक है। विदेशी निवेश होगा, एफडीआई आएगा, वहाँ पर बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर भी एक बबल का भी जो बीच बीच में जो बबल है, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि करेक्शंस आएंगी। तो शेयर मार्केट के अंदर भी करेक्शंस का योग है। महंगाई की बात करें तो कहेंगे कि धन कमाना तो आसान है, लोन मिल रहे हैं आजकल बहुत, लेकिन उसको संभाल कर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब हम किसी नीति के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये हम ज़रूर बताएंगे कि आप कमा तो लेंगे, लेकिन उसको अपने घर में संभाल के रख लें या अपने बैंक में संभाल के रख लें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए उसको कभी अलग बात करेंगे इसके ऊपर। सोने चांदी की कीमतों में बढ़ावट आएगी, बढ़ेगा, लेकिन उसमें भी जो बबल है वो भी बीच में फूटेगा, तो वो नीचे आएगा और फिर बढ़ेगा। सामाजिक तनाव मैंने पहले बताया, साइबर ठगी, ऑनलाइन डिफ़ॉल्ट्स, ऑनलाइन प्रॉब्लम्स, ऑनलाइन चोरी, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ेंगी। फिर राहु का प्रभाव भी है देश इस साल के अंदर, उसकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। लोगों के अंदर अधिक से अधिक पैसे कमाने का लोभ जन्म लेगा इस साल के अंदर। तो आप कह सकते हो कि कलयुग अपनी चरम के ऊपर आ रहा है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा सही तरीके से कमाना वो अच्छी बात है, और अगर आप गलत तरीके से कमाएंगे वो बुरी बात है। लक्ष्मी प्रभु राम के घर में लक्ष्मी माता सीता के रूप में रही, जो विकास करा उनका अयोध्या राजा राम, और दूसरी तरफ से वही लक्ष्मी जब अलक्ष्मी का रूप लेके रावण के घर में गई तो उसका विनाश किया।
तो लक्ष्मी ज़रूर कमाइए, लेकिन सही रास्ते से। ज्योतिषीय रूप से परिवर्तन और परीक्षा का वर्ष होगा। मैंने आपको बताया भारत की कुंडली में शुभ गुरु और उग्र मंगल का समन्वय है, तो भारत वैश्विक शक्ति के रूप में मजबूत होएगा, लेकिन साथ ही आंतरिक और सीमा पर संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं का भी इस हमारे देश को सामना करना पड़ेगा। अगर ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इसको फैलाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्योतिष के असली मतलब को समझ सकें। इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय माता की।